हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें मैथ की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं कि आखिर में कैसे क्वेश्चन आए थे। 3 पार्ट हमारे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। 3 पार्ट में आपने ये देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी, रेलवे और ऑल एग्जाम के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी में से हमने क्वेश्चन आपको कराया है। अब ये 4th पार्ट आता है, इसमें हम थोड़ा सा एवरेज के बारे में जानेंगे कि आखिर में एवरेज होता क्या है। दूसरी चीज कि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरी स्थान तक जाने में आधा आधा समय ले रहा है, तो वो ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे वो जानेंगे। अभी तक आपने समझा कि हम लोग फॉर्मूले बेस पे सवाल कर रहे थे, ये तो आपने समझा कि फॉर्मूले बेस पे सवाल चल रहे थे। अब जो आएंगे वो ट्रिक बेस पे सवाल चलेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले जो सवाल थे, वो जो सवाल हमने किए थे वो फॉर्मूले ही लगाना पड़ता है। ट्रिक से तो आप कर लोगे, बट क्या है कि हर क्वेश्चन ट्रिक से नहीं हो पाता है, उसमें आपको गलती आने लगेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके बारे में समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन एवरेज का है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लिखा हुआ है एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है। ए मंजिल में पहुंचने में 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो बी की दूरी कितने समय में तय कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि ए और बी कहीं जा रहे हैं, तो उनका चाल का अनुपात 3:4 है। समझिएगा, चाल का अनुपात क्या है, 3:4 है। तो वो ये कह रहा है कि ए जो है बी से कितना अधिक टाइम ले रहा है, 30 मिनट, यानी 30 मिनट वो अधिक टाइम में पहुंचेगा। यानी बी पहले पहुंच जाता है, उसके बाद 30 मिनट बाद ए पहुंचता है। तो पूछ रहा है कि बी की जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमने आपको पहला मैंने सबसे पहले बताया था आपको, टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर आपने देखा होगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था जो स्पीड होती है, यानी जो चाल होती है, माना कि 2 क्या है, 3 है, यानी स्पीड हमारी 2:3 है, तो टाइम इसका क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3:2। ये चीज मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी। अब ये मत पूछेगा क्यों, इसका सिंपल क्या है, एलसीएम के द्वारा निकाला जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये 2:3 है, तो इसको निकालना हमें, तो 1/2:1/3। एलसीएम 6, 3 इधर हो गया और 2 इधर हो गया। यानी ये 3 और 2 क्यों आया, क्योंकि इस तरह आया। एलसीएम लेने पे ये केवल 2 पे वैलिड होता है, 2 संख्या तो उस पर वैलिड होगा, और तीसरी संख्या आते ही हम इस फॉर्मूले का, यानी कि इस मेथड का यूज करने लगेंगे, यानी कि हम एलसीएम लेने लगेंगे। तो हम एलसीएम क्यों ले, जब 2 ही हमारे पास, तो इसको विपरीत कर देते हैं, पलट देते हैं, आ जाएगा। तो चले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था कि 3:4, यानी कि 3:4, यानी कि स्पीड हमें दिया है, जो चाल हमें दी है, जो चाल दी है वो 3:4 है। यही तो दिया है कि 3:4 किसका, ए और बी, यानी ए बी का रेशियो क्या दिया, 3:4। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, समय का रेशियो क्या होगा, आप बताओ। समय का रेशियो अभी मैंने आपको बताया, इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि 4:3। 4 रेशियो क्या हो जाएगा, 3। अब आप एक बात बताओ कि जो ए है और जो बी है, इससे कितना ज्यादा टाइम ले रहा है, 1 मिनट। भाई 1 ही मिनट तो टाइम ले रहा है, ये 4 मिनट ले रहा है, तो बी 3 मिनट ले रहा है। यानी बी पहले पहुंच गया 3 मिनट में, तो ए हमारा कितना, 4 मिनट में पहुंच रहा है। तो इससे कितना टाइम ज्यादा ले रहा है, 1। बट क्वेश्चन के अनुसार 1 नहीं कह रहा है, कितना कह रहा है, 30 मिनट कह रहा है। क्वेश्चन के अनुसार 1 मिनट नहीं कह रहा, वो कितना मिनट कह रहा है, 30 मिनट कह रहा है। इससे कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। भाई इसका भाग दे देंगे एक बार, तो 30 तो आएगा। तो ऐसे ही जब बी का हमें पूछ रहा है, तो ये भी इससे 30 गुना होगा, यानी ये इससे 30 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, 90। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें, बस क्या था, चाल हमें दिया हुआ था, समय इसका उल्टा कर दिया गया, और पहले ए जो है वो 4 मिनट ले रहा है, तो बी हमारा 3 मिनट ले रहा है। इससे कितना ज्यादा ले रहा है, 1 मिनट ज्यादा ले रहा है। ए ज्यादा ही तो ले रहा है 1 मिनट, बट क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या दिया, 30 मिनट ज्यादा दिया। इससे कितना ज्यादा, इससे कितना ज्यादा है, 30 मिनट। तो ये भी तो इससे 30 मिनट ज्यादा होगा, यानी कि 90 मिनट आ जाएगा। समझ आया। ये चीज आपको मैंने बता दी थी। कभी भी ये चीज करना होता है कि 1 है और 30 है,
तो इसको क्या करते हैं 30/1 कर देंगे, यानी इसका भाग दे देंगे। तो जितना ही आएगा इसका मल्टीप्लाई उतना ही इसका मल्टीप्लाई होगा। आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो 1 × 30 कितना होता है 30, बट आप ऐसा कंफ्यूजन हो जाओगे। सिंपल क्या कर दें, आप इसका भाग दे देंगे तो आपका ये मल्टीप्लाई में पता चल जाएगा कितने गुना आ रहा है। तो चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज होगा, नहीं तो ऐसा ही क्वेश्चन है। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए की चाल बी की चाल से 2.5 गुना है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ए जो चल रहा है वो बी की चाल से 2.5 गुना है उसका चाल। तो बी मंजिल पहुंचने में ए से 33 मिनट अधिक समय लेता है, जब बी जो है वो मंजिल में पहुंचने से ए कितना 33 मिनट अधिक समय लेता है। तो ए की दूरी कितनी होगी। तो सिंपल पहले तो आप ये बताओ 2.5 मिनट है, तो 2.5 मिनट को हम कैसे लिखेंगे 5/2 भाई 4 2 दूना 4 4 1 5, यानी 5/2 लिखेंगे, ये तो लिखेंगे। तो स्पीड हमें जो दिया हुआ है वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ए की चाल बी की चाल से 2.5 गुना है, यानी कि ए जो है वो बी की चाल से, यदि बी 1 है तो ये इसका 2.5 गुना है। भाई ये इसका 2.5 गुना होगा कि नहीं होगा, यानी ये इसका 2.5 गुना है। तो कहने का मतलब क्या है कि ए जो है और जो बी है उसकी चाल कैसे हम निकाल लेंगे, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो 5/2 × 1। यही तो कह रहा है कि यदि इसकी चाल 1 गुना होगी तो इसकी चाल कितना होगा 2.5 गुना होगा। तो वही चीज कह रहा है, 2 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/2। ये क्या चीज है हमारा, ये हमारा स्पीड है। क्या है स्पीड, ये हमारा स्पीड है। तो टाइम हम निकाल लेंगे, तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा, टाइम हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा टाइम, तो टाइम हमारा आ जाएगा 2:5। अब वो ये कह रहा है जो ए है बी से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3, बट क्वेश्चन के अनुसार 3 नहीं है, वो कितना ज्यादा दे रहा है 33 मिनट। भाई यही तो कह रहा है कि मतलब ये इससे कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। भाई देखा जाए तो इससे ये 3 ही तो ज्यादा है, यानी 3 ही ज्यादा है, तो बट क्वेश्चन के अनुसार कितना ज्यादा है 33 मिनट। इससे कितना गुना 11 गुना। तो ऐसे ही ए भी कितना गुना हो जाएगा 11 गुना, तो कितना हो जाएगा 22, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट, नो डाउट, आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसका आपको सोल्यूशन करेंगे। अब आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहां से थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगा, समझिएगा। एक बस निश्चित दूरी का आधा, निश्चित दूरी कोई एक दूरी है उसका आधा 30 किलोमीटर के चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर चाल से चलकर दूरी तय करने में 7 घंटे का समय लेती है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब समझे पहली बात, थर्ड नंबर कौन सा है, हाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि कोई एक निश्चित दूरी है, ये कोई दूरी है, आधा समय वो जब तय करा उसने तो कितने की चाल से तय कर रहा, 30 की चाल से, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो तय किया। ए से बी मान लिया और सी, यहां से यहां तक दूरी इसने तय की कितना 30 किलोमीटर के अनुसार, और यहां से यहां तक दूरी तय की इसने कितना 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। भाई 40 किलोमीटर कितना पर आवर के हिसाब से इसने तय की। तो वो ये पूछ रहा है कि यहां से यहां तक इसकी दूरी क्या होगा, ये पूछ रहा है। भाई चाल तो हमें दे दी, समझिएगा, चाल तो हमें दे दिया, दूरी तो नहीं दिया ना, नहीं दिया ना दूरी, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो देखिए पहले जब आधी दूरी तय किया तो वो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय किया, फिर वो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आधी दूरी तय किया। दोनों का एलसीएम जब ले लेंगे हम तो हमें ये पता चल जाएगा इसकी दूरी क्या थी। बट एक्चुअल दूरी हमें नहीं पता चलेगा, एक काल्पनिक दूरी हमें पता चल जाएगा।
तो कितना हो जाएगा इसका एल्सियम 120 किलोमीटर हो जाएगा। इसका भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 3, यानी कि 4 मिनट में ये 120 किलोमीटर दूरी तय करेगा और 3 मिनट में ये कितना 120 किलोमीटर दूरी तय करेगा जब इन लोग की चाल 30 और 40 होगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो दूरी है पहले इसने इस दूरी के हिसाब से तय किया। भाई ये आधी दूरी थी, भाई 30 किलोमीटर आधी दूरी तय किया था, यानी 120 किलोमीटर वो कितने मिनट में तय कर रहा है 4 मिनट में। 4 मिनट में वो तय कर रहा है। फिर वो आधी दूरी कितने मिनट में तय करेगा, 120 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगा 3 मिनट में तय करेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मिनट कैसे आ गया, तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो समय बराबर हमारा क्या आ जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी हमारा क्या 120 बटे चाल हमारी 30, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया 4, तो वही 4 रही है। समझ गए आप। चलिए, यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी, यानी कि ये क्या है आधी दूरी है। क्यों आधी दूरी है, क्योंकि ये 4 मिनट में इतना तय कर रहा है और ये 3 मिनट में इतना तय कर रहा है, यानी अलग अलग ये दोनों तय कर रहे हैं। तो पहला जो 120 मिनट का दूरी 120 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट में तय कर रहा है और 120 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट में ये तय कर रहा है। तो टोटल दूरी हमारी क्या है, तो टोटल दूरी 240 बटे 3 मिनट और 4 मिनट 7 मिनट में, यानी ये क्या तय की है कि 240 किलोमीटर की दूरी 7 मिनट में तय कर रहा है। बट क्वेश्चन के अनुसार क्या दे रहा है, क्वेश्चन के अनुसार भी क्या दे रहा है, देखें क्वेश्चन के अनुसार भी कितना लगा रहे हैं 7 घंटे। सॉरी, ये मिनट में नहीं होगा, घंटे में तो घंटे में होगा, मिनट में तो मिनट में होगा, ये घंटे में होगा। क्यों घंटे में होगा, क्योंकि ये पर हावर है 30 किलोमीटर पर हावर, इसी कारण ये घंटे में होगा, यानी ये घंटे में होगा और ये घंटे में होगा। भाई मिस्टेक मिनट बोल दिया मैंने, बट ये घंटे में होंगे। क्यों घंटे में होंगे, मैंने ये आपको कंडीशन बता दी थी कि मीटर पर सेकेंड और मिनट ये 3 एक लाइन में होता है, यानी कि मीटर होगा, क्या होगा मीटर होगा और क्या होगा सेकंड होगा और क्या होगा आपका मीटर पर सेकंड होगा। ये 3 चीजें आ रही हैं, तो ये अलग चीज होती है। घंटे में चेंज करना तो इस कंडीशन में आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, घंटे के कारण इसको क्या है घंटे में हम लोग चेंज कर दिया, किलोमीटर पर आवर के कारण इसको घंटे में चेंज किया गया। तो क्या हो गया, ये 7 घंटा हमारे अनुसार कितना रहा 7 घंटे, बट क्वेश्चन के अनुसार भी तो 7 घंटे आ रहे हैं, इससे कितना गुना 7 गुना। भाई 7 घंटे सॉरी 1 गुना, 1 ही गुना तो होगा भाई, इसके हमारे अनुसार 7 घंटे आ रहे हैं तो इसके अनुसार भी 7 घंटे आ रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार, तो इससे कितना गुना 1 गुना। तो 240 में भी 1 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240 किलोमीटर, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं था समझने के लिए, बस आपने एलसीएम निकाला तो आपको ये पता चल गया कि 4 घंटे और 3 घंटे का समय ले रही है, यानी 120 किलोमीटर की दूरी ये 4 घंटे में तय कर रही है और ये 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर रही है। तो टोटल कितने किलोमीटर 240 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर रही है। क्वेश्चन के अनुसार भी 7 घंटे है, तो इससे कितना गुना 1 गुना। तो ऐसे ही 240 किलोमीटर भी इससे 1 गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 240 किलोमीटर आ जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, चले आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन सब है। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, एक बस निश्चित दूरी तय करने का आधा 12 किलोमीटर पर आवर तथा शेष 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर दूरी तय करने में 27 घंटे का समय लेती है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है। तो फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि पहले वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, फिर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, एलसीएम ले लिया गया तो कितना आ गया 60 किलोमीटर,
आ गया। जब ये आ गया तो ये कितना होगा 5 घंटे, और ये हमारा क्या होगा 4 घंटे। ये तो होगा, इतना समझ आया। अब वो ये कह रहा है कि आधी दूरी जब तय किया तो वो कितना 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता, तो उसको कितना घंटा लगेगा 5 घंटे। यानी 5 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की 60 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वो 5 घंटे में फिर वो 4 घंटे लगाया समय, उसको लेट हो रहा था तो वो 60 किलोमीटर की दूरी कितने में 4 घंटे में तय कर दिया उसने। तो टोटल हमारा दूरी कितनी हो गई 120 किलोमीटर दूरी हो गई। और टाइम कितना लग रहा है हमारा, जो टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है कितना 4 5 9 घंटे लग रहे हैं। बट वो 9 घंटे नहीं कह रहा है, वो कह रहा है 27 घंटे लग रहे हैं भाई। वो कह रहा है 9 घंटे ना लगते, वो कितना कह रहा है 27 घंटे, इससे 3 गुना। तो ये भी तो इससे 3 गुना होगा, तो इससे ये 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36 360। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था, सेम वही क्वेश्चन था। समझेंगे आप तो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। वो ये कह रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय किया, 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय किया इसके अनुसार। तो टोटल इन्होंने 9 घंटे लगाया, बट क्वेश्चन के अनुसार हमारा देखा गया तो 27 घंटे लग रहे हैं, 27 घंटे तो लग रहे हैं। तो वो कितना, इससे कितना गुना है 3 गुना। तो इसी अनुसार 120 किलोमीटर भी कितने गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, यानी 360 किलोमीटर आ जाएगा। 360 किलोमीटर लिख दीजिए आप चाहो तो, किलोमीटर यानी किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, यहाँ तक हमें कोई लग नहीं रहा कि आपको डाउट होना चाहिए। आगे बढ़े 5th नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3/4 भाग से चलता है तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 10 मिनट का समय अधिक लेता है, तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो आप ये बताइए, मैंने आपको प्रॉफिट लॉस से जब पढ़ाया था तो एक बात बताया था कि नीचे वाली संख्या हमेशा सीपी थी और ऊपर वाली संख्या हमेशा या तो लाभ थी या तो हानि थी, यही तो बताया था मैंने। जब इसको सिंप्लीफाई करते थे हम लोग तो 1/6 मान लीजिए या 1/5 मान लो आप, 1/5। नीचे वाली वैल्यू क्या बताता था सीपी, रियल यानी कि वास्तविक। क्या बताता था वास्तविक, ये तो बताता था कि नीचे वाली वैल्यू क्या होगी वास्तविक होगी, रियल होगी। ये वैल्यू मैंने आपको बताई। ऊपर वाली जो वैल्यू बताते थे ये क्या बताते थे, या तो लाभ होता था या तो क्या होता था हानि होता था। यही चीज तो बता रहा था मैं आपको अभी तक। यानी कहने का मतलब क्या था कि नीचे वाली वैल्यू जो थी वो वास्तविक थी और रियल थी। बस यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगने जा रहा है 5वां वाला क्वेश्चन में, बस समझिएगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/4 भाग यानी 3/4 भाग। तो नीचे वाली वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, वास्तविक बताई थी अभी, ये तो बताया था, ये बताया था ना। यानी कि स्पीड है ना ये, हाँ भाग से चलता है यानी कि स्पीड हमें क्या दे दिया है 3:4। तो टाइम हम निकाल लेंगे, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा 4:3, यही तो हो जाएगा। इसमें देखा गया तो पहले वो 4 की स्पीड से चलता था, अब वो 3 की स्पीड से चल रहा है। कितने का अंतर आ गया 1 का अंतर। बट वो 1 का अंतर नहीं, वो कितना ले रहा है 10 मिनट ज्यादा ले रहा है। कितना ले रहा है 10 मिनट ज्यादा ले रहा है, ये तो ले रहा है। तो वास्तविक भी हमारा क्या आ जाएगा 10 मिनट ज्यादा। यानी वास्तविक हमारा क्या था, ये तो था वास्तविक, यही तो है। यानी कि वास्तविक भी हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 30 मिनट हो जाएगा। और ये इसको क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ आया। यानी कि इधर वाली संख्या जो थी वास्तविक है, इधर वाली संख्या क्या है वास्तविक है। समझ आ गया। चले आगे बढ़े, चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति वास्तविक चाल का
16 से 2/3% कम चलता है तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 7 मिनट अधिक समय लेता है। तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। छठा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है सेम वही है, 16 से 2/3%। इसका कितना होता है 1/6, यानी कि वो पहले स्पीड जो है, पहले वो 6 की स्पीड से चलता था, अब वो एक कम लेने लगा तो कितना हो गया 5 हो गया। भाई एक कम लेने लगा तो कितना आ गया 5 आ गया, यही तो है 5। यानी कि टाइम जो होगा हमारा उल्टा हो जाएगा। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा 5/6। 5/6 तो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। पहले वो 5 चलता था, अब वो 6 चल रहा है, तो कितने का अंतर आ रहा है 1 का। बट 1 का ना है वो कितना कह रहा है 7 मिनट का अंतर आ रहा है। तो इससे कितना गुना 7 गुना। तो ये भी इससे कितना गुना हो जाए 7 गुना। तो 7 और 5 कितना हो जाए 35 मिनट। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब आप सोच रहे 6 यहाँ ये क्यों आया, वास्तविक हमारा क्या है 6 तो है, तो इसके नीचे वाला तो रहेगा, वही चीज है। अब आता है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ये फॉर्मूला बेस है, ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस है। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। वही व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ तय करे तो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो उसे प्रति मिनट विश्राम कितना किया। कहने का मतलब क्या है, एक व्यक्ति है, पहले वो लगातार चल रहा है तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अब वह दूसरी बार चला तो थक गया था, तो वो विश्राम कर दिया, यानी कि थोड़ा रुक रुक के चलने लगा। तो रुक रुक के चला, यानी कहीं बैठ गया, फिर चला, फिर बैठ गया, फिर चला, तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगा। तो इसके जो फॉर्मूला होता है, ये बिल्कुल बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है। ये लिखा होता है कि बिना रुके चाल माइनस रुक रुक कर अपॉन क्या होगा बिना रुके। बस ये फॉर्मूला लगाना है इसमें। ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, आंख बंद करके ये आप फॉर्मूला लगा दोगे और आंसर आप निकाल लोगे, और कुछ भी इसमें नहीं करना है, बस ये फॉर्मूले लगेंगे। तो चले क्वेश्चन की तरफ। पहले वो कह रहा है कि बिना रुके चाल जब चल रहा है तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब वो रुक रुक के चल रहा है तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। कितने का अंतर आ गया यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर का, 20 किलोमीटर पर आवर का अंतर आ गया। यानी 20 किलोमीटर पर आवर अपॉन क्या है 60 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर पर आवर अपॉन 60। इससे ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारा 1/3, यानी 1/3 मिनट ले लेके वो रुक रुक के चलता होगा। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं था इसमें, बस आप सिंपल से समझ लो कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा होगा, रुक कर और बिना रुके का डिफरेंस, और बिना रुके वाला क्या है 60 किलोमीटर है, तो इसका क्या 1/3 आ जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, कोई अंतर नहीं है, समझिएगा। तो 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक व्यक्ति निश्चित दूरी 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। यदि वह व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो दूरी तय करें तो उसे प्रति मिनट कितने मिनट विश्राम किया। कहने का मतलब क्या है कि पहले वो 42 किलोमीटर बिना रुके जा रहा है, यानी कि पहले एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहा है तो बिना रुके जा रहा है, कहीं वो नहीं रुक रहा है, तब वो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। जब दूसरी बार वो गया तो वो रुक रुक के जा रहा है, यानी कहीं बैठा फिर चला, बैठा फिर चला, तो जब वैसे जा रहा है तो वो 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो उसको कितने मिनट एक्स्ट्रा लगे ये पूछ रहा है। यानी कि 42 किलोमीटर पर आवर स्पीड से पहले जा रहा है, अब जो जा रहा है वो 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, दोनों का डिफरेंस, यानी कि 42 माइनस 28 बराबर कितना होता है 14, यानी बिना रुके और रुक रुक कर चलने का स्पीड का माइनस होता है, तो कितना आ जाएगा 14। जब ये आ गया तो अब कुछ नहीं, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था
क्या बिना रुके माइनस रुक रुक के चलने की स्पीड अपॉन बिना रुकने वाले स्पीड, यानी कि कितना है 42। जब इसको काट देंगे तो कितना बच जाएगा 1/3, और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। देख कुछ भी नहीं था, इसमें केवल एक फॉर्मूला लगाना था, मैंने बस फॉर्मूला पुट किया और इसका आंसर निकाला। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। जो फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने ग्रुप में, अपने रिलेशंस में, अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि आप तो हमसे जुड़े हैं, वो भी हमसे जुड़ें और हमारी वीडियो उन तक पहुँचे और वो भी हमारी वीडियो को देखें। तो दोस्तों आज क्लास इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।